हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, ओके, ऑफ क्लास 11th एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th ऑल्सो बिकॉज यहाँ से आपकी जो ज्योमेट्री है ना एक नया मोड़ लेती है बेटा। ठीक है, अभी तक आप जो पढ़ते आए थे क्लास 10 तक उस ज्योमेट्री में और जो अब आप पढ़ेंगे उस ज्योमेट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो अब जो हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्लास 10th क्लास 9th ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम बहुत सारी अभी हम जहाँ पे जो सीखने वाले हैं बहुत सारा हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिक्सअप करेंगे। अब मीन्स आप अलजेब्रा भी यूज़ करेंगे, साथ साथ आप अपना राइट ज्योमेट्री को भी इसमें कंबाइन देखेंगे। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। तो बेटा वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं आपको जितना भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ ऑल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल भी कराऊंगा जो आपकी क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ अपनी एक्सरसाइज 10.1 कवर करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच आर अप्लाइड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना बेटा बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपका 12th में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मीन्स अगर आप यहीं से अपना बेस तैयार करके चलते हैं तो आपको 12th में बहुत कम प्रॉब्लम आने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जहाँ पे आपकी ज्योमेट्री यूज़ होगी। ठीक है, तो स्पेशली 3D का कनेक्ट होता है हमारा, तो 3D में किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे चीज़ों को अभी हम 2D में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन एंड इन क्लास 12th हम 3D में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बेटा आपका स्ट्रेट लाइन बेसिकली होता क्या है। स्ट्रेट लाइन आपको सबसे पहले बेसिकली देखिए हम क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 में हमने सबसे पहले क्या सीखा था। क्लास 6 में हमने सबसे पहले ग्राफ पर पॉइंट प्लॉट करना सीखा था, है ना। फिर हम क्लास 11 में आए तो वहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोल्व करनी सीखी, है ना। क्लास 8th में आए तो थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना सीखा हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ करना भी सीखा था क्लास 8th में। क्लास 9th में हाउ कि वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर, है ना, बाय फाइंडिंग द 3 और 4 सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो वहाँ पे सिंगल वेरिएबल होगा, अगर हम टू डायमेंशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे टू वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम थ्री डायमेंशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे थ्री। तो क्लास 12th में हम थ्री डायमेंशंस की बात करेंगे, वहाँ पे हम थ्री वेरिएबल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टू डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th में आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता क्या है बेटा, तो कौन बताएगा। देखिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10th वाली डेफिनेशन को हम नहीं फॉलो करेंगे अब, क्योंकि देखिए वो भी डेफिनेशन ठीक है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है जो एंडलेस होती है। ठीक है, बट वो अब पीछे गया सारा। ठीक है, तो अब हम जो देखेंगे जो हमारा स्ट्रेट लाइन का मेन डेफिनेशन है वो क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर द लोकस of the which are the locus of points in the same direction। ठीक है, लोकस का मतलब क्या होता है बेटा, पाथ। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स एक सेट ऑफ पॉइंट्स लिए और उनके ऊपर एक पाथ मतलब उनके ऊपर चलना स्टार्ट किया, और वो सारे के सारे पॉइंट जब आप कंबाइन करते हैं तो वो एक सेम डायरेक्शन में फॉलो करते हैं एक दूसरे को, तो हम क्या बोलते हैं कि इट विल फॉर्म एन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, विच आर इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स इफ वी कैन ज्वाइन दीज पॉइंट्स वन बाय वन with each other then we will form a straight line, but all the points are in the same direction। okay, तो देखिए आपका जो अब ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन। तो स्ट्रेट लाइन जो होता है बेटा बेसिकली द जनरल इक्वेशन जो हमने क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होती है, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और ये होता क्या है बेटा आपका, ये दिस इज अ
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपने पढ़ा था किसमें, क्लास 10th में, राइट। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता था, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी, राइट, जहाँ पे आप 2 से 3 सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते थे और उनको जो जिसके सॉल्यूशंस होते थे उसी को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे और आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे। तो जनरल इक्वेशन जो होती है बेसिकली आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए अभी हम पहले रिकॉल कर लेते हैं अपना क्लास 10 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा था हमने एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम एक सिंपल डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन की बना सकते हैं वहाँ से। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा था बेटा, फर्स्ट वन कि हाउ वी कैन प्लॉट, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड हाउ वी कैन प्लॉट इट इज एनी पॉइंट, दिस इज x, y1 इन द 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, x2 y2, तो आप इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी बेटा, तो फर्स्ट वन इज जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था हमने डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था बेटा, दैट इज इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दैट इज ए बी इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हम क्लास 10 में पढ़ के आए हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर और इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, ओके। तो सिमिलरली सेकंड हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते थे बेटा हम कि इफ a and b are two given points and if we can join this line segment and there is a point c lie on this segment, say x comma y, and this point is x1 y1, this point is x2 y2, then c divides the line segment ab into two parts, that is ac and cb or bc। तो it is in the ratio m/n। तो x की वैल्यू क्या हो जाती थी बेटा आपकी m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y की वैल्यू क्या जाती थी m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n, राइट। और इसी का हमने एक स्पेशल केस भी पढ़ा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो क्या हो जाता था आपका x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला मीन्स द रेशो इज 1:1 बिकॉज इट इज इन द बिटवीन, दोनों पार्ट्स आपके सेम है ना। तो यहाँ पे आपने इतना तक पढ़ा था। तो नाउ ये था आपका क्या कि व्हेन C lies internally in AB मीन्स AB के बीच में है C। बट अगर हम ऐसे कंसीडर कर ले बेटा कि C हमारा जो है वो AB के बीच में कहीं लाइन नहीं करता, इट इज आउटसाइड द C बट इट इज ऑन द सेम लाइन। तो जैसे कि देखिए AB लिया मैंने और हमने इसको एक्सटेंड किया लाइन को और C पॉइंट कुछ इधर है, तो इट इज ऑल्सो ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2 एंड दिस पॉइंट इज x, y एंड वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका m है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका n है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा n माइनस m, राइट। तो यहाँ पे अगर आप रेशो देखेंगे तो रेशो क्या बन जाएगा आपका m/n माइनस m, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, डेरिवेशन देखनी है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में उसकी मैं आपको क्लियर करूँगा कि किस तरीके से हम डिराइव भी करते हैं फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो इसका जो अगर C लाइज और एक्सटर्नली, अगर C कहाँ लाई करता है, एक्सटर्नली बाहर लाई करता है, तो हमारा जो x हो जाएगा मीन C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, दिट इज सिंपल सेम एज द फर्स्ट वन, बस यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा m माइनस n एंड y इज my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n, ठीक है बेटा। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको माइनस का साइन लगाना है और आपका दोनों से। थर्ड फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का, ठीक है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बेटा, इफ 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे तो आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, राइट। तो अगर मैंने 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए ट्रायंगल के लिए, दैट इज ए बी एंड सी, दिस इज x1y1, x2y2 एंड x3y3। तो ये हम पढ़ के आए हैं क्लास 10th में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो बेटा देखो, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके आपने क्लास 10th में भी करे थे, तो उसमें से एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें हम नंबर्स याद कर लेते हैं, जैसे 23, 31 एंड 12, है ना। तो देखिए इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 23, 31, 12। तो 23, 31, 12 याद करना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए जब x1 है तो 1 के साथ हमें 2, 3 लेना, मीन्स 2 माइनस 3, ठीक है, 3 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2। तो ये काफ़ी आप इजीली, बहुत सारे तरीके हैं इसको याद करने के, आप कोई सा भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं इसको लर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए हम यहाँ पर जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम एक ट्रायंगल के साथ साथ क्वाड्रिलेटरल और कोई भी पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ वी आर एबल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमने क्लास 10th में इतना कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपना क्लास 11th पे। तो क्लास 11th में देखिए, और हमने क्लास 10th में एक चीज़ और पढ़ी थी बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पे आपने क्या पढ़ा था, और हाउ टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ, राइट। तो ये आपने पढ़ा था। अब देखिए हमें ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करनी आती है। तो देखिए लाइन कितने तरीके से पास कर सकती है बेटा, या तो इस तरीके से पास कर सकती है या फिर इस तरीके से पास कर सकती है ना। देखिए दो ही तरीके होते हैं एक लाइन के पास करने के लिए। तो इट कैन फॉर्म एंड लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इट कैन फॉर्म दिस एंगल और दिस एंगल विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका थीटा है वो एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे अगर आप थीटा देखेंगे तो वो कैसा है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो इसी से रिलेट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, स्लोप, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, टिल्ट एक तरीके से, है ना, कि हम वो कितना झुका हुआ है किसी चीज के ऊपर, कि आप कितने डिपेंडेंट हो किसी चीज के ऊपर, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये इसके लाइन कितना झुका हुआ है या कितना डिपेंडेंट है इस बेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल बेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम स्लोप होता क्या है फर्स्ट, तो स्लोप क्या होता है, इट इज द एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन with positive x-axis, okay, and measured in anti-clockwise direction is called, इसको बेटा बहुत सारे वर्ड से ही बोला जाता है, इंक्लिनेशन भी बोला जाता है, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और आप इसको स्लोप भी बोल सकते हैं ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देयर आर 3 वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द सेम थिंग, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको अलग अलग नेम्स बोले जाएंगे। तो बट वी आर यूजिंग इन CBSE इज स्लोप। तो इंडिया में हम इसको स्लोप के से ही यूज़ करते हैं। तो स्लोप बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, मैक्सिमम, मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 180 हो सकती है ना। तो अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ थीटा, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका 0 से 180, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, करेक्ट। तो यही चीज़, क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन बेटा वाइवा में, आपके MCQs में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चन को भी लर्न रखेंगे, ठीक है। तो साथ साथ देखेंगे अभी। तो अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ स्मॉल m,
ठीक है, इसको हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्लोप आप निकालेंगे कैसे, आप ये एंगल फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो देखिए मैं आपको दोनों केसेस बताऊंगा, दोनों केसेस में हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। आज थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं करना चाहता जो आपको ना पता हो। ठीक है, तो आई कैन शेयर ऑल द नॉलेज अबाउट स्ट्रेट लाइन्स। तो देखते हैं हम पहले हमने एक लाइन ले लिया बेटा जहाँ पे आपका एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ, दिस इज x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज x2, y2। ओके, तो अगर आप देखें तो हियर फॉर्म्स अ ट्राइंगल। ओके, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज x2 minus x1 and this distance is y2 minus y1, राइट। ओके, अब देखिए दोनों डिस्टेंसेस हमें पता है और इजीली हमारे को फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो देखिए अगर ये वाला, ये दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल इज corresponding angle, that means this angle is also theta. So in this triangle tan theta is equals to, for example this is A, this is B and this is C, so that is AC divided by BC, or tan theta is equals to, this is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. okay, so this is the slope of, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज द tan थीटा। ठीक है, तो ये आपका स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने एक्यूट एंगल का लिया था, अगर इसी तरीके से हम ऑब्ट्यूज एंगल का फाइंड करना चाहें तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइन को हम और ऊपर से बनाते हैं ताकि फिगर अच्छे से बन पाए, लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लाइट कर लेता हूँ, दिस इज x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज x1, y1, दिस पॉइंट इज x2, y2। ओके, एंड तो देखिए यहाँ पर भी आपका जो एंगल है दिस इज थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट। ये डिस्टेंस आपको पता है, दिस इज x2 माइनस x1 एंड दिस इज y2 माइनस y1। तो दैट मीन्स tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा बताइए, दिस इज अगेन y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, करेक्ट। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज नेगेटिव। ओके, तो माइनस tan थीटा, दिस इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अगेन माइनस ऑफ y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, फाइन। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, हमारे को दोनों एंगल्स मिल सकते हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि आपका एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो आपका स्लोप जो एंगल है वो कैसा है, एक्यूट है। सिर्फ माइनस और प्लस आपको क्या शो करते हैं कि इफ द स्लोप इज पॉजिटिव दैट मीन्स द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज एक्यूट एंगल। एंड इफ द एंगल made by the line with positive x-axis in anti-clockwise direction is obtuse, then we will get the slope is negative। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका देखेंगे तो सेम ही रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव से आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज बनाते हैं। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्लोप। ओके, तो देखते हैं बेटा, अब हमारे पास देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर थ्री कंडीशन। तो हमने थ्री कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में हमने क्लास 10th में पढ़ा था। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी बेटा, द फर्स्ट कंडीशन इज इफ द लाइंस आर पैरेलल, वन कंडीशन, ठीक है, पैरेलल लाइंस। सेकंड कंडीशन क्या होती थी बेटा आपकी, लाइंस आर कोइंसिडेंट और परपेंडिकुलर, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है, एंड इफ द लाइंस आर ओनली इंटरसेक्टिंग, ठीक है,
तो इंटरसेक्टिंग वाला हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो देखिए, if the line is parallel to each other, that means this angle is alpha, that means this angle is also alpha, because lines are parallel and this is x-axis behaves like a transversal। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो स्लोप हो जाएगा बेटा वो सेम हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको बीटा कंसीडर कर लूँ और यहाँ पे ये, तो अल्फा इज इक्वल्स टू तो बीटा रहेगा आपका, तो मीन्स टेन अल्फा इज इक्वल्स टेन बीटा, मीन्स एम इज इक्वल्स टू, अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट इन दैट केस देखिए, ठीक है, अगर इसका स्लोप मान लेते हैं दिस इज थीटा, तो और ये हमारा है अल्फा, ठीक है। तो देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये आपका 90 होगा वर्टिकली अपोजिट से, तो थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यू कैन टेक बोथ साइड, अगर यहीं पे आप टेन थीटा ले ले तो दिस इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज द स्लोप m1, ठीक है, और दिस इज द स्लोप m2, तो दिस इज टेन 90 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है। तो टेन 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉट अल्फा, और माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था, दिस इज 1/10 अल्फा, दैट मीन्स टेन थीटा इज टू टेन अल्फा इज इक्वल्स टू -1, और टेन थीटा क्या है बेटा, दिस इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1, एंड टेन अल्फा क्या हो जाएगा, दिस इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन m2, दैट इज इक्वल्स टू -1। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन्स is equals to -1, then we can say that these two lines are perpendicular, and if the slopes are equal then these lines are parallel, okay। So now we come to the next one, if they are intersecting but not perpendicular, okay, if they are intersecting, तो देखिए बेटा अगर ये दो लाइन्स है मेरे पास, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज एंगल फाई, ठीक है। तो देख लीजिए दो एंगल्स बनते हैं ना जब भी इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये भी आपका एक एंगल है और ये भी आपका एक एंगल है। मान लेते हैं कि ये वाला जो है आपका अल्फा है और ये वाला एंगल आपका बीटा है, ओके। तो फाई अगर आप देखेंगे तो ये आपका थीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा थीटा प्लस बीटा, सेम तरीके से, राइट। तो देखिए अब हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है, और जो हमारा थीटा है फाई है दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट, बिकॉज लीनियर पेयर से। इसका स्लोप मान लेते हैं m1 और इसका स्लोप मान लेते हैं m2, फाइन। तो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, तो मीन्स देखेंगे बेटा तो m1 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 10 अल्फा, एंड m2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 10 बीटा, राइट। तो इफ वी कैन टेक थीटा इज इक्वल्स टू, this is the angle between the lines, is equals to alpha minus beta, and if we can take tan of theta is equals to tan of alpha minus beta, right, and tan alpha minus beta का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, tan a minus b क्या होता था बेटा, tan theta is equals to tan alpha minus tan beta divided by 1 plus tan alpha tan beta, और यू कैन से दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हो बेटा जी जल्दी से बताइए, राइट, क्या होगा, राइट, दिस इज m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ओके। तो एक एंगल तो आपका ये आ गया पॉजिटिव में, ठीक है। अगर मैं देखिए और एज वी नो दैट कि टेन थीटा, थीटा क्या है बेटा आपका, दिस इज 180 डिग्री माइनस फाई, और अगर मैं फाई निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, this is minus tan phi is equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2, और tan phi की वैल्यू क्या आ जाएगी, this is minus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2, okay। तो we will get two angles there, the first one is theta and second one is phi, तो हमेशा दो एंगल्स मिलेंगे, तो इसीलिए if we can combine these two, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं बेटा, तो अगर हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि थीटा आपका दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थीटा की दो वैल्यूज आनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मोड यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज मोड को अगर जब हम रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस, राइट। तो वी कैन कंबाइन दिस टू फॉर्मूलाज एंड गेट अ फाइनल फॉर्मूला, एंड इट विल गिव्स यू ऑलवेज टू एंगल्स, वन इज ऑब्ट्यूज, सेकेंड वन इज एक्यूट, ओके।
तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। अगर देखिए यहीं से हम अपना वो भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका थीटा 0 हो जाए, 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बेटा, लाइंस पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल होंगी, 0 डिग्री होगा तो m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, और अगर एंटी पैरेलल होगी तो m1 इक्वल्स टू माइनस m2 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 है तो दैट मीन्स tan phi इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स ये अगर आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, है ना, 0। तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो दैट मीन्स द डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स tan phi इज 90, दैट मीन्स m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। तो हम इस फॉर्मूले से भी इनको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ ट्रायंगल, ओ सॉरी, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है बेटा। देखिए कोलिनियर, अगर आपको 3 पॉइंट दिए जाते थे और कोलिनियर प्रूफ करने के लिए दिया जाता था, तो आपने क्लास 10th में भी सीखा थे 2 फॉर्मूलाज, एक क्लास 11th में बाय यूजिंग स्लोप सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लास 10th में जो आपने सीखा था बेटा वो क्या था आपका, फर्स्ट वन था आपका कि अगर आपके 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में है ए बी सी, दैट मीन्स द डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज से आप ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी शो करते थे। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए था, 0, राइट। अब थर्ड देखिए, जो स्लोप के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ए बी है वो भी सेम लाइन है, बी सी भी सेम लाइन है और ए सी भी सेम लाइन है, तो मीन स्लोप ऑफ ए बी, अगर आपका स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं हमारे, राइट, कोलिनियर है। तो ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड द ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्लोप, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए और अच्छे से इलेबोरेट करूँगा चीज़ों को, ठीक है। तो नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.1, ओके। तो ध्यान से देखेंगे बेटा जी। तो इन क्वेश्चन नंबर 1, तो देयर आर 4 पॉइंट्स एंड मेक अ quadrilateral like -4,5, 0,7, 5, -5 and -4, -2। द इम्पोर्टेंट थिंग बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आपको एक साइक्लिक ऑर्डर में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखना, तभी आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, अदरवाइज फिर गलती आएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे को इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1। तो हमारे को तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड करना नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, वी कैन ज्वाइन द डायगोनल। ये हमने क्लास 10th में भी किया, ठीक है। तो एक बार रिकॉल हो जाएगा बस आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका, मैं इसको नेम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, सॉरी ए सी डी, राइट। तो इसके लिए और इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता था, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता था, राइट। तो बस अगर यहाँ पे x1 y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3 है, कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे x1 क्या है आपका -4, x2 क्या है 0 और x3 क्या है 5, ओके। तो जब आपने 4 लिया तो इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज y2 माइनस y3, दिस इज 7 माइनस 5, तो दिस इज +5 प्लस 0, तो इन दोनों का दिस इज -5 माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। तो आप इन दोनों का लेंगे तो दिस इज 5 माइनस 7 प्लस हाफ। अब देखिए इसी तरीके से हम, इट्स ओके। तो देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है
राइट, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेते हैं, तो दिस x1 इज -4, x2 इज 5, x3 इज -4 अगेन, ओके। तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट लगते हैं, इन दोनों आपने -4 लिया तो दिस माइनस दिस इज -5 + 2, इसको लेंगे आप तो दिस माइनस दिस, तो दिस इज -2 - 5, और जब आप इसको लेंगे तो दिस माइनस दिस इज 5 + 5, ओके। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हाफ, दिस इज 12 टू जब -48, दिस इज 0 एंड दिस इज -10 प्लस 1/2। बेटा ये आपका मोड होता है, मोड क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और ये हो जाएगा आपका -3 एंड दिस -12 + 12 एंड दिस इज -7 -35 and this is 25 minus this is -100 sorry. So now look at the board, this is half of 48 into 10, this is 58 plus half of this is 12 minus this is 23, तो -20 तो this is 1 to 123, ठीक है। तो आप 58 + 123 कर दीजिए यहाँ पर, तो दिस इज 8 3 8 and 3 11 and this is 818 divided by 2, this is 2 9 0.5 square units, ओके। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही होती हैं, तो अपनी कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है तो, और फॉर्मूला लेना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 Question number 2, the base of an equilateral triangle with side 2a lie on the y-axis such that the midpoint of the base is at origin। तो देखिए अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया अपना और उसने बोला मिड पॉइंट जो है ओरिजिन है, तो आपका जो ये दो पॉइंट्स है बेटा, यहाँ पे से यहाँ तक की लेंथ आपको गिवन दी गई है, दैट इज 2a, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज 0, -8, दिस पॉइंट इज 0, राइट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, आप सिमेट्री से पता लगा सकते हो कि ये क्या होगा आपका x,0 टाइप, इफ इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो दिस इज √x² + a², और आपको साइड ऑफ अ साइड क्या दिया आपको 2 है, तो मीन्स अगर ये 2 है तो ये भी आपका 2a होगा और ये भी 2a होगा, राइट। तो अगर आप इसको ले लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज ABC, तो दिस इज इक्वल्स टू AB एंड दिस इज इक्वल्स टू 2a, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप, तो दिस इज 4a², तो x² की वैल्यू आ गई आपकी 3a² और x की वैल्यू आ गई ±√3a। तो देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या दे रहा है, 2 पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन। देखिए आप इस साइड भी तो बना सकते हैं ना अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, काफी इजी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 q x2 y2, ठीक है। And if when PQ is parallel to y-axis and distance between P and Q आपको पता है कैसे निकालना है, PEQ is parallel to y-axis है और एक बार PQ is parallel to x-axis है, ठीक है। तो देखिए अगर parallel to x-axis कोई भी लाइन होगी बेटा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए y क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मींस p की वैल्यू अगर आपकी x1, y होगी तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2, y हो जाएगी, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा pq का, दिस इज x2 - x1। और अगर आपकी लाइन मान लेते हैं ऐसे है, पैरेलल है, तो अगर p और q ये दे दिया, तो PQ की वैल्यू अगर ये आपकी x1 y1 है और ये आपकी x2 y2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू सेम हो जाएगी अगर पैरेलल है तो y एक्सिस के, तो मीन्स आपका PQ का क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस होगा जब आपका पैरेलल टू
वाई एक्सिस है और ये डिस्टेंस हो जाएगा जब आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना है, बिकॉज इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर क्लास 10th नॉलेज। आपकी क्लास 10th की नॉलेज कैसी है उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आई होप सबने बहुत अच्छे से अपनी क्लास 10th क्लियर की है और आपका टीचर ही बहुत अच्छा था जो आपको पढ़ा रहा था, जिसने आपको सब कुछ बताया ही होगा। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन 10th में आप कर चुके हैं। 11th स्लोप, अब उसने बोला फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये तो देख लेते हैं बेटा इसको भी। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी गिवन है। तो ए दिया गया आपको 0,-4 और बी आपको दिया गया 8,0। वो कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट को, और मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन है ओ, दिस इज 0,0, इस लाइन का स्लोप निकालना है हमें। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट एम। तो लेट कर लेते हैं, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का अगर मिड पॉइंट है तो बेटा क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, दिस इज 8/2, दिस इज 4, दिस इज -1, तो दिस इज द मिड पॉइंट। और स्लोप ऑफ एम ओ क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो दिस इज -1/4। ओके, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6 सेम तरीके से उसने बोला है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन शो दैट दिस पॉइंट्स आर द वर्टिस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो देखिए आपको उसने पॉइंट्स दे दिए हैं लाइक दिस। मान लेते हैं आपका एक ट्रायंगल है, मैंने एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ किया है अभी 4,4, बी इज 3,5 एंड दिस इज -1,-1। ओके, तो देखिए ये पॉइंट अगर आपका ए है, ये बी है और ये सी है, तो स्लोप क्या होता है बेटा आपका, दैट इज m, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपका अगर स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 4 माइनस 5, 4 माइनस 3, दिस इज -1। स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 5 माइनस -1 6, 3 माइनस -1, दिस इज 4, दिस इज 3/2। एंड स्लोप ऑफ ए सी क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 4 माइनस 1 5, दिस इज 4 माइनस -1 5, दिस इज 1। तो इफ वी चेक हियर द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मीन्स स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू -1, राइट। दिस इज, इसका आपका क्या है -1 और इसका 1, तो दैट मीन्स ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, राइट। दैट मीन्स एंगल ए इज 90 degree, hence triangle ABC is a right angle triangle। तो देखिए वो एक ही चीज को बहुत अलग अलग तरीके से बस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता रहेगा, ठीक है। तो गिव मी अ सेकेंड, आई कैन फिल माई मार्कर, देन वी विल सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। This is the question number 6. Now come to question number 7. Okay. In question number 7, find the slope of a line which makes angle 30 degree with the positive. तो देखिए बेटा positive direction of y axis measured anti clockwise direction, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका। अब उसने क्या बोला है कि जो आपकी लाइन है फॉर एग्जांपल लाइक दिस है, ये आपका जो एंगल बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज 30 डिग्री। तो दिस एंगल इज 30, ओके। तो दिस एंगल इज ऑल्सो 30, दैट मीन्स दिस एंगल इज 60। और कितना होगा बेटा बताइए, ये आपका 90 है, ये आपका 30 है, इन दोनों के सम के बराबर होगा,
दिस इज 120, राइट। तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज tan 120 degree and tan 120 degree can be written as tan 180 degree minus 60 degree, right, or it can be written as minus tan 60 degree and this is minus root 3. This is the slope of this line. तो देखिए जैसे नेगेटिव साइन है तो नया आपको मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन आपको क्या दिखाएगा कि इट इज द स्लोप इज द एंगल इज ऑब्ट्यूज, तो एंगल आपका ऑब्ट्यूज है, करेक्ट। तो आपका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो अगर आपके ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि आपका पॉइंट्स दिया, देखिए बेटा दीज 3 पॉइंट्स, इट इज क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज x, -1, सेकंड इज 2, 1 एंड थर्ड इज 4, 5. ओके, तो अगर आप इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं और वो बोलता है कि आपके जो तीनों पॉइंट्स है बेटा वो क्या है, कोलिनियर है, तो मीन स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, करेक्ट. दैट मीन्स 1 -1 2 x is equals to 4 5 - 1 divided by 4 - 2 y2 - y1 x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाय 2 - x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका 2 से 2, ये भी आपका 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 - x, तो x इज इक्वल्स टू 1. ओके, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है. तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में. तो देखिए विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दीज लाइंस आर पैरेललोग्राम. तो बेटा इसमें आप कुछ नहीं करना है, इसको आप करके देखिएगा, सबका स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है. जैसे कि ए बी बी सी सी डी का आप अगर स्लोप निकालेंगे तो ए बी का स्लोप आपका सी डी के इक्वल आएगा और बी सी का ए डी के, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया बिकॉज सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सेम था. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द वाई एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस. तो बेटा वो आपका क्या होता है, स्लोप ही होता है, m इक्वल्स टू tan थीटा. तो tan थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपको पॉइंट्स दिए हैं 4, -2 एंड 3, -1 इन क्वेश्चन नंबर 10, और आपको tan थीटा बताना है. तो मीन्स थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो दिस इज -1 + 2 डिवाइड बाय 3 - 4, तो दिस इज इक्वल्स टू -1. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 मीन्स tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan 45 डिग्री, और यू कैन राइट इट एज tan 180 डिग्री - 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 135. तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 135 डिग्री. ओके, काफी. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार. उसने बोला है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ लाइन्स आर m1 एंड m2. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो m1 लेट कर लेते हैं वो 2 m2 के इक्वल है, ठीक है बेटा. और उसने बोला है कि जो आपका tan थीटा है, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, इफ एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन tan थीटा इज 1/3. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस इज mod m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2, क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/3 के इक्वल हो जाएगा, राइट है ना. तो जब आप यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 m2 पुट कर दीजिए, तो 2 m2 - m2 डिवाइड बाय 1 + 2 m2 इंटू m2 इज इक्वल टू ±1/3, और m2 डिवाइड बाय 1 + 2 m2 का जो स्क्वायर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा आपका ±1/3, राइट. तो यहाँ से आप एक बार पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए. तो देखिए m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 3m2 इज इक्वल्स टू ±1 + 2 m2. तो एक बार 2m2 का स्क्वायर प्लस 3m2 + 1 एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, एक बन जाएगी 3
2m2 का स्क्वायर प्लस -3m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ के इसके फैक्टर बनेंगे बेटा 2m2 -1 2m, दिस इज प्लस 1 m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ के फैक्टर बनेंगे बेटा आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा दोनों में, m2 -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप m2 की वैल्यूज देखेंगे तो m2 के आपको 4 वैल्यूज मिलेगी, -1/2 +1/2 -1 और +1। ठीक है, तो बेटा आपके m1 की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, देखिए m1 की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, दिस इज, बताइए। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अभी तो हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, जो बच्चे गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं। तो m2 m1 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा -1 1 और ये हो जाएगा -2 और 2। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। h,0 a, b एंड 0, k lie on same line, okay, and you have to prove that a by h plus b by k is equals to 1. You have to show that, आपको ये शो करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर ये एक ही लाइन पे है तो इनका स्लोप इक्वल होगा। तो इफ इन दोनों का स्लोप देखें तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, तो मैंने इसका और इसका स्लोप लिया बेटा। तो दिस इज b -0, दिस इज b, दिस -0 इज a minus h, दिस माइनस दिस इज k एंड दिस माइनस दिस इज -h, राइट। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -hb इज इक्वल्स टू ka माइनस hk। इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ka प्लस hb इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा hk से सभी को डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो ये तो आपका हो गया 1, क्योंकि आपको 1 चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। h से h कैंसिल, k से k कैंसिल, तो a बाई h प्लस b बाई k इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज वीडियो। ठीक है, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बेटा, बट मैं ये चाहता था कि आप सब कुछ आज ही एक ही वीडियो में सीख लें, बिकॉज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम 2 या 3 पार्ट्स में उसको करके सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो बेटा प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड पूरी वीडियोस देखा कीजिए, बिकॉज पूरी वीडियोस देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थर्ड थिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।